हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कम्यूटेशन के अगले लेक्चर में आते हैं। इससे पहले के लेक्चरों में हमने परम्यूटेशन के बारे में जाना और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किया। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन यानी संचय की। तो सबसे पहले बात ये हम करते हैं कि क्रमचय और संचय में अंतर क्या होता है। जब हमने क्रमचय पढ़ा था तो जैसे हम कुछ वस्तुएं लेते थे, उसमें से जैसे n वस्तुएं लिए और कुछ वस्तुएं हमने ली और उसका अरेंजमेंट किया, तो वहाँ पे हम क्रम का ध्यान रखते थे। लेकिन संचय में क्या होता है, क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, जैसे 3 वस्तुएं, उसमें से 2 वस्तुएं लेनी है। अब किस क्रम में आ रही है वो दोस्त, इसको ध्यान में नहीं लेना। जैसे ABC 3 वस्तुएं हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, कोई 2 वस्तु को ले लेते हैं। ठीक, तो जैसे हमने ABC 3 वस्तुएं हैं, ABC 3 वस्तुओं में से कोई 2 वस्तुएं हमको लेंगे, तो हम BC लिए या CB लिए। तो क्रमचय में ये दोनों अलग अलग चीजें होती, अलग विन्यास माने जाते हैं। लेकिन संचय ये कहता है कि BC और CB एक ही चीज है, ये दोनों क्या है, सेम चीज है। तो वहां पे क्रम का ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक, जैसे हमको 2 वस्तुएं लेनी है तो AB ले सकते हैं, BC ले सकते हैं और CA ले सकते हैं। लेकिन अगर हम क्रमचय बनाएं तो AB भी हो सकता है, BA भी हो सकता है, CA भी हो सकता है और AC भी हो सकता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है कि क्रमचय में हम क्रम का ध्यान रखते थे और संचय में हमें क्रम का ध्यान नहीं रखना बल्कि चुनना है। जैसे हम ये कहें कि 3 विद्यार्थियों में से कोई 2 विद्यार्थी को हमको सेलेक्ट करना है, तो मोहन फिर सोहन या सोहन फिर मोहन, कोई फर्क नहीं, हमने चुना मोहन और सोहन को ही। यानी चुनना शब्द अगर है तो बात होती है किसकी, संचय की। और अगर हमने जैसे वर्ड बनाना है, स्पेलिंग बनाना है, गिनतियां लिखनी है, तो 1 2 3 मतलब 123 है, लेकिन 2 3 1 231 है, दोनों अलग अलग चीज है। तो वहां पे बात होती है क्रमचय की, यहाँ बात होती है संचय की। तो अगर मान लीजिए n वस्तुएं दी गई, संचय की बात करते हैं, n वस्तुएं दी हैं और उनमें से r वस्तुएं आपको क्या करनी है, लेनी है। r वस्तुएं लेकर कितने संचय बनेंगे उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, NCR। NCR इसका मतलब n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन होना है। ठीक, n में से r वस्तुओं के चयन की जो कुल विधियां होंगी या कुल जो संचय होंगे वो होगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है NCR। ठीक है, NCR की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r। ठीक, और आपने ये पढ़ा है कि NCF फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, इसको हम क्या कहते हैं, NPR कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, NPR अपॉन R, NCR बराबर। तो NCR और NPR में एक रिलेशन यहाँ से हमको मिल जाता है। बात समझ में आ गई, संचय क्या होता है और NCR क्या होता है। NCR की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक, अब हम देखते हैं कि पूरक संचय क्या होता है। पूरक संचय, ठीक, जैसे मान लीजिए NCR लिखा है, ठीक, तो इसका जो पूरक संचय होगा वो क्या होगा, NC n माइनस r, और इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी, इसकी वैल्यू लिखी थी फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r, ये तो लिखी थी। यहाँ पर देखो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r की जगह ये लिखेंगे और n माइनस r, इसका ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, r। यानी NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1 होता है। जैसे 10C6 को हम लिख सकते हैं 10C 10 माइनस 6, ये दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। 9C4 और 9C 9 माइनस 4 यानी 9C5, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका पूरक संचय क्या होगा, ये, इसका पूरक संचय क्या होगा, ये, दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, अब एक प्रमेय होती है NCX इज इक्वल टू NCY है,
एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई अगर है तो या तो x इक्वल टू वाई होगा और या फिर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा। जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि x इक्वल टू वाई है और अभी हमने बताया कि पूरक संचय से इसको n माइनस वाई भी लिख सकते हो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू n। तो अगर एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई है तो या तो x इक्वल टू वाई होगा या तो n इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा। ये प्रमेय आपको ध्यान रखनी है, इन सब रिजल्टों का क्वेश्चन में यूज होगा। फिर आता है पास्कल नियम। पास्कल नियम कहता है NCR और NCR माइनस 1 इक्वल टू होता है n प्लस 1 CR। ठीक है, NCR माइनस 1 यानी एक कम, और ये होता है n प्लस 1 CR यानी 10C9 10C8, इसको लिख सकते हो 11C9। ठीक, बात समझ में आई। अगर 7C5 लिखा है और 7C4 लिखा है तो इसको 8C5 लिख सकते हो। ये दोनों अगर सॉल्व करो और ये सॉल्व करो तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसको हम कहते हैं पास्कल का नियम। कौन सा नियम है ये, पास्कल का नियम। तो संचय यानी NCR क्या होता है, आपको इतनी चीजें आनी चाहिए। NCR क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। दूसरी चीज NCR को हम लिख सकते हैं NCn माइनस r। तीसरी चीज अगर NCx इज इक्वल टू NCy है, ठीक है, तो x इक्वल टू वाई होगा या n इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, एक चीज ये ध्यान होनी चाहिए। और पास्कल नियम NCR को लिख सकते हैं NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये क्या कहलाता है, पास्कल नियम। तो पास्कल नियम क्या होता है, प्रमेय क्या है, NCR पूरक संचय क्या होता है और NCR की वैल्यू क्या होती है। इन सारी चीजों को पहले हम जान लेंगे तब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न का मान बताइए। पहले क्वेश्चन में हमें पहले के पहले पार्ट में 10C5 की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है 10C5। तो अभी हमने बताया था फैक्टोरियल n होता है ऊपर, अगर NCR की वैल्यू फैक्टोरियल 5 और 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 और 10 माइनस 5 आ जाएगा। 10 9 8 7 6 5, ये रोक दो क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 5 था और 5 को लिख सकते हो 5 4 3 2 1। ठीक है, ये इससे कैंसिल। अब देखो 5 दूनी 10, ये कैंसिल हो गया, और 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो गया, और 3 त्रिका 9, ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर आएगा 6 और 7 6 42, 4 6 दूनी 12, 1 24 1 25, ये आ जाएगा आपका आंसर। बात क्लियर। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा है n प्लस 1 Cn की वैल्यू निकालना। तो फैक्टोरियल n लिखते हैं लेकिन यहाँ n की जगह n प्लस 1 है, अपॉन फैक्टोरियल r लिखते हैं लेकिन r की जगह यहाँ n है, और इतना माइनस इतना करते हैं तो n प्लस 1 माइनस n का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n, और ये 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, हमें पता ही है। और इसको लिख सकते हैं n प्लस 1, एक कम किया n, यही रोक दिया क्योंकि ये नीचे से कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी n प्लस 1। ठीक, क्लियर। n प्लस 1 Cn बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो लिखा है 20, ये दूसरा क्वेश्चन है, 20C5 प्लस 20C4 प्लस 21C4 प्लस 22C4, ये लिखा है। तो अभी हमने पास्कल नियम बताया था NCR प्लस NCR माइनस 1, ये तो बताया था, यानी इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 CR, NCR NCn माइनस R बराबर क्या होता है n प्लस 1 CR। अगला टर्म उतार लो। ठीक, अब इन दोनों पे वही लगा देंगे पास्कल का नियम। NCR लिखा, NCR n R माइनस 1,
तो ये हो जाएगा n+1 CR। अब इन दोनों में फिर पास्कल नियम लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा n+1 CR, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक, बात क्लियर हो जाएगा। तो पास्कल नियम लगाया है, इन दोनों में पास्कल नियम लगा के वैल्यू आ गई ये, इन दोनों में पास्कल वैल्यू लगा के ये, और इन दोनों में पास्कल नियम लगाया तो वैल्यू आ गई ये। इस तरह ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट है, हमें प्रूव करना है n-1 CR इज इक्वल टू n-R+1 इंटू NCR, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है n-1 CR का फैक्टोरियल, देखो ये हो जाएगा, r-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और इतना माइनस इतना n-1 -R+1 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। ये हो जाएगा n-R और ये r-1 का फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 1 कट जाएगा n-R का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे NCR है, यानी फैक्टोरियल, देखो हमें लाना क्या है उस पे भी हम थोड़ा ध्यान दे देते हैं। हमें लाना है n-R+1 फैक्टोरियल n, और नीचे फैक्टोरियल r और n-R का फैक्टोरियल, ठीक है, यही तो लाना है। तो देखो n-R आ रहा है, लेकिन r तो आ नहीं रहा है, तो इसको r करेंगे, यानी एक r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, और फैक्टोरियल n। देखो n और n-1 मिलके फैक्टोरियल n हो गया, इसको लिख लो r-1, और इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल, ऐसा करो r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, r से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा फैक्टोरियल n, ये दोनों मिलके आ गया फैक्टोरियल r, और ये n-R का फैक्टोरियल इनटू r, ये आ गया, ठीक है, बात क्लियर। तो ये जो चीज है वो क्या है NCR इनटू r, ये आ जाएगा n-1 CR-1 इज इक्वल टू n-R+1, ये हमको सिद्ध करना था, ठीक। एक चीज यहाँ पे गलत हो गया है, जो हमें प्रूव करना है, वहां पे यहाँ पे n-1 है, क्या है n-1, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे लिख दिया है n-1 और CR-1, तो ये हो गया n और n-1 का फैक्टोरियल बन गया फैक्टोरियल n, नीचे r-1 का फैक्टोरियल, और ये n-R का फैक्टोरियल, ये बन गया। अब देखो जो लाना है उस पे ध्यान दो, फैक्टोरियल n r-1 का फैक्टोरियल n-R-+1 इसका फैक्टोरियल, ये हमें लाना है, यानी एक जोड़ना चाहिए। तो हम क्या करेंगे n-R+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, देखो ये ऊपर किया और ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, किससे n-R+1 से। तो n-R+1 फैक्टोरियल n r-1 का फैक्टोरियल, अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे n-R+1 का फैक्टोरियल, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये 3 है ये 2 है, फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, ये 10 है ये 9 है, तो फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये n-R+1 और ये क्या हो जाएगा, ये आपका है NCR-1, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, और क्लियर। तो करना क्या है इस स्टेप में, जब हम थोड़ा सा राइट हैंड साइड को भी रफली सॉल्व करके देखते हैं, तो नीचे ये चीज आनी चाहिए, और ये थी, तो इसके लिए हमने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये दोनों मिलके ये बन गए, ठीक और क्लियर। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, जो हमको फोर्थ पार्ट प्रूव करना है वो है फोर्थ का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ, 4n-C2n is to 2n-Cn is equal to 1 into 3 into 5 dot 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 4n minus 1, ये ऊपर की चीज आ रही है, नीचे आ रहा है 1 into 3 into 5 dot 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 2n minus 1 का होल स्क्वायर, इस पूरी चीज का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4n-C2n अपॉन 2n-Cn, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2n
और 4n माइनस 2n फैक्टोरियल 2n, ये ऊपर की चीज हो गई। नीचे क्या आएगा 2n और फैक्टोरियल n, और 2n माइनस n करेंगे तो फैक्टोरियल n, यानी 4n अपॉन 2n का फैक्टोरियल 2n का फैक्टोरियल इनटू पलट देते हैं ये n का फैक्टोरियल n का और ये 2n का फैक्टोरियल। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे n है ये 2n है 2n है। ठीक, फैक्टोरियल का ध्यान दीजिएगा, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, कोई टर्म एक भी टर्म कैंसिल नहीं हुआ। ठीक, वैल्यू हमको सबकी रखनी ही पड़ेगी। तो 2n दो बार, अब जैसे ये 4n है तो इसका मतलब क्या होगा 4n माइनस 1, 4n माइनस 2, 4n माइनस 3, ऐसे चलते चलते 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। ठीक, नीचे देखो 2n को लिख सकते हो 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, चलते चलते 4, 3, 2, 1। ठीक, ये आ जाएगा। और ये फैक्टोरियल n ऐसे ही, फैक्टोरियल n ऐसे ही। इसी तरह यहाँ पे भी एक 2n को लिख लो ऐसे 2n माइनस 1, चलते चलते 4, 3, 2, 1, और एक जो 2n है वो ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो हर जो सेकेंड टर्म है उसमें 4 कॉमन मिल रहा है। हर सेकेंड टर्म में कितने टर्म होंगे, 4n टर्म में। तो हम क्या करते हैं 4n माइनस 2, 4n माइनस 4 और डॉट 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 4, 2, ये एक ब्रैकेट में कर दें। तो बचा क्या, बचा 4n माइनस 1, 4n माइनस 3, डॉट 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 3 इंटू 1। ठीक, अपॉन यही काम यहाँ पे भी करते हैं। ये दोनों एक ही चीज है, होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसमें से देखो क्या कॉमन होगा, 2n वाला टर्म एक साथ कर लो, 2n माइनस 2 कर लो और डॉट 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 4, 2 ये कर लो साथ में। इसी तरह इसमें भी साथ में कर लेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो बचेगा वो बचेगा 1, 3, 5 डॉट 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 2n माइनस 1, और ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी यही काम किए, इसमें भी यही काम किए, और इनटू 2n का फैक्टोरियल और ऊपर n का फैक्टोरियल ऐसे ही। ठीक, अब देखो इसमें 2 कॉमन है हर स्टेप में। कितने टर्म है, देखो ये 2n टर्म थे तो n टर्म इसमें आ गए, n टर्म इसमें आ गए, और इसमें n टर्म है, 2 को n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, और इसका होल स्क्वायर, इसका क्या है होल स्क्वायर, यानी 4 की पावर 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलो अभी लिखा रहने देते, बाद में लिखते हैं। और ये बचा क्या 1, 3, 5, जो बचेगा वो हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा n माइनस 1, n माइनस 2 और डॉट 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 2 इंटू 1, यानी फैक्टोरियल n बचेगा, ये स्क्वायर है। और ऊपर जो फैक्टोरियल n है, ये दोनों ऐसे लिखा रहने दो। और यहाँ देखो हर स्टेप में 4 कॉमन नहीं, 2 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर कितने टर्म है, 2n टर्म है, 2 की पावर 2n हो जाएगा। और बचेगा n माइनस 1 से लेके 1 और 2 इंटू 1, ये बचेगा। ठीक है, और ये स्टेप ऐसे ही लिखा है, ये स्टेप 1:3:5 डॉट 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 4n माइनस 1 और इंटू n फैक्टोरियल n का स्क्वायर। अब देखो ये फैक्टोरियल n ही है, और ये फैक्टोरियल n, ये भी फैक्टोरियल n का स्क्वायर, और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक जो ब्रैकेट ये बचा था 1, 3, 5 डॉट 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 2n का स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक, तो कुल मिला के जो आपका बचेगा वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वो बचेगा 1, 3, 5 डॉट 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 n माइनस 4n माइनस 1, 4n माइनस 1, ये तो कट ही जाएगा। ये फैक्टोरियल 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2n हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2n से कट जाएगा। तो ये बचा आपका ऊपर।
नीचे क्या बचा, नीचे बचा 1 3 5 डॉट 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 2n-1 का होल स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसको आप खोलेंगे, सम वाले अलग कर लेंगे, विषम अलग कर लेंगे, इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे, सम अलग कर लेंगे, विषम अलग कर लेंगे, सब में 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी पहले वाले में, और सेकंड वाला टर्म ऐसे लिखा रहेगा, पहले वाला इससे कट जाएगा, इसका पहले वाला इससे कट जाएगा। ठीक, ये करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का फर्स्ट पार्ट, NC10 इज इक्वल टू NC16, n की वैल्यू, तो अभी हमने बताया था कि NCR x इज इक्वल टू NCY हो, तो या तो x इक्वल टू y होगा, तो क्या 10 इक्वल टू 16 होगा, नहीं, या तो n इक्वल टू x प्लस y होगा, n की वैल्यू क्या होगी 26। सेकंड पार्ट लिखा है 25C3n इक्वल टू 25Cn प्लस 1, या तो 3n इक्वल टू n प्लस 1 होगा, और या तो 3n और n प्लस 1 बराबर 25 होगा। तो यहाँ से 4n प्लस 1 इज इक्वल टू 25, यानी 4n इज इक्वल टू 24, n इक्वल टू 6। अगर यहाँ से सॉल्व करें तो 2n इक्वल टू 1, n बटे में आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक, अब आते हैं छठे क्वेश्चन में। जो छठा क्वेश्चन है वो कह रहा है 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2, ये दिया है। तो यहाँ पे भी या तो R इक्वल टू R प्लस 2 होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, या R और R प्लस 2 बराबर क्या आएगा 18, तो 2R बराबर कितना आ गया 16, R बराबर 8, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। हमें RC5 निकालना है, RC5 यानी क्या निकालना है 8C5, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 और 8 माइनस 5, ये हो जाएगा 8 7 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 56, ये आ जाएगा 56। तो इस तरह संचय के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपनी एक्सरसाइज 7F को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करके हम आगे की चीज बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।